हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं। ये दो में डिवाइडेड होती हैं, एक तो कंडीशनल, एक है आइट्रेशन या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। तो कंडीशनल में क्या आता है हमारा इफ़ एल्स, और हमारा एल्स इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। फिर हमारा आता है स्विच। तो ये सब आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में। फिर आता है हमारा आइट्रेशन। आइट्रेशन में क्या आता है हमारा फॉर लूप, फिर हमारा वाइल लूप, फिर हमारा डू वाइल लूप। जो है फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, राइट। तो इफ़, अगर हम इफ़ के बारे में पहले पढ़ते हैं इफ़, तो पहले हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ़, यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन, एंड देन उस कंडीशन के बेसिस पे हमारी आएगी बॉडी, एंड देन स्टेटमेंट क्लोज। ये होता है हमारा इफ़ का जो सिंटेक्स है। अभी अगर हम एक एग्जांपल लें इसका, तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो लेट्स से मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 2, ठीक है। इफ़ a इक्वल टू 2 a प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले इधर आएगा इंट a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 हो गई। फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या a इक्वल टू 2 है, हाँ है। तो हमारा a का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 2 की जगह 3 होता, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 असाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या a इक्वल टू 2 है, नहीं, वो तो 3 है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हमारा सीधे बाहर चला जाएगा। तो ये है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। अभी हम पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, राइट, कि इफ़ एल्स क्या होता है। तो इफ़ एल्स में क्या होता है, सेम इफ़ कंडीशन बॉडी, एंड देन अगर ये कंडीशन नहीं तो एल्स, फिर यहाँ पे भी हम बॉडी दे सकते हैं। तो ये हमारी होगी बॉडी। तो इसमें क्या है, अगेन फिर से इसी एग्जांपल में हम ऐड करके देखते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू 2 देन प्लस कर दो, नहीं तो माइनस कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पहले हमारा चेक करेगा a इक्वल टू 3, क्या a इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सिंपल वर्ड्स में क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स में बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। मूविंग अहेड, हमारा इफ़ एल्स इफ, ठीक है। तो इफ़ एल्स इफ में क्या होता है, लेट्स से मैंने लिखा इफ़ कंडीशन 1, ठीक है। अब कंडीशन 1 सही चल रही है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर दो आप, राइट। लेकिन अगर कंडीशन 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ, इसमें हम डाल देंगे कंडीशन 2, ठीक है। तो अब कंडीशन 2 है तो वो वाली कर लो। तो ऐसे ही चलती रहेगी, और इस केस में हम बस एक लिख रहे हैं, ये हो गया बंद, एल्स बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा, क्या पहली कंडीशन ट्रू है, तो हाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम कंडीशन 2 चेक करेंगे, क्या कंडीशन 2 ट्रू है, अगर है तो गुड, तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये भी नहीं है तो अभी कंडीशन 1 भी ट्रू नहीं है, कंडीशन 2 भी ट्रू नहीं है, तो कंडीशन 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी कंडीशन 3 इसमें है नहीं है, तो मतलब बस एल्स में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल फिर से ले लेते हैं एक। लेट से हमारे पास है इफ़ a इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2, इसमें मैं डालता हूँ a प्लस प्लस, ठीक है। एल्स इफ a इक्वल टू 3 a माइनस माइनस, ठीक है। एल्स
हम असाइन कर देंगे, लेट्स से a इक्वल टू 5, ठीक है, ये एक फाइनल असाइनमेंट हो जाएगा और 10, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे ऊपर वैल्यू दे देता हूँ कि इंट a इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर इंट a इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, पहले यहाँ पे चेक करेगा, इफ़ a इक्वल टू 2 नहीं है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारी, ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम आगे जाएंगे, एल्स इफ a इक्वल टू 3, येस इट इज़, तो ये a माइनस मतलब a की वैल्यू हमारी एक डिक्रीमेंट हो गई, ठीक है, तो 2 बन गई। तो ऑब्वियसली जब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक इसमें कंडीशन में एग्जीक्यूट हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैंने लेट से इसको 9 कर दिया, अब हमारा a इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पहले चेक करेंगे इफ़ a इक्वल टू 2 नहीं है, इट्स रॉन्ग राइट, तो ये बॉडी हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर एल्स इफ a इक्वल टू 3, ये भी नहीं है क्योंकि a तो 9 है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर तो जब ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं हो तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इस केस में हमारा a की वैल्यू रीअसाइन होकर 5 हो जाएगी। सो दैट इज़ इट विथ एल्स इफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट भी एक टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो सिंटैक्स है वो है, पहले हम लिखेंगे स्विच, फिर हम इसमें वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है राइट, उसके बेसिस पे हम केस लिखेंगे, लेट्स से केस 1। अब हम जो वेरिएबल लेट्स इंट है राइट, तो अगर वो वेरिएबल इंट है तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिख दिया, और फिर उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे बॉडी आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करके बॉडी लिख देता हूँ, और अगर उसके बाद अगर हमारी बॉडी मतलब अगर हमारे फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जा रही है तो वहीं पे हमारा ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही लिखते लिखते लेट्स से मैंने केस n तक लिख दिया, वहाँ पे भी उसकी कोई वैल्यू रहेगी, एंड सेम उसकी बॉडी, एंड देन ब्रेक, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा होता है डिफ़ॉल्ट। तो जैसे इसमें क्या था, इफ़ एल्स में डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एल्स राइट, कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं हुई तो हमारा एल्स तो एग्जीक्यूट हो गई होगा राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कि भाई कुछ नहीं हुआ तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में अगेन हमारे यहाँ पे बॉडी होगी एंड देन ब्रेक, ठीक है। तो दिस इज़ इट विद स्विच। तो ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें है इफ़ एल्स, इफ़ एल्स इफ, एंड देन स्विच स्टेटमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। जो भी फीडबैक है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।